आज मैंने अपने किचन में ट्राई किया है वेजिटेबल फ्रिटाटा और ये बड़ी आसानी से बन जाता है और बेहद मज़े का होता है। इसको मैंने ओवन में ऊपर से ग्रिल किया है और नीचे मैंने इसको पैन में बना लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाली थी, आप इसमें कोई सी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये कितना मज़े का रेडी हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि ये देखिए अंदर तक कुक हो गया है और इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े का बना है। इसको आप ऐसे ही खाएं, ये नॉर्मली रोटी चपाती के साथ सर्व नहीं किया जाता। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, डिफरेंट है, मज़े का है। आप देखें ये कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो यूरोपियन क्लासिक रेसिपी में शामिल होती है और इसको बनाने जा रहे हैं हम अपने स्टाइल में। और मैं बना रही हूँ आज एग फ्रिटाटा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो देख लेते हैं। अंडे मैंने लिए हैं 6 अदद। लहसुन मैंने लिया है 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ। पार्सले में इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स ले रही हूँ मैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। नमक हस्बे जायका ले रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइसेस के डाल सकते हैं। मैं इस पर डाल रही हूँ उबले हुए आलू, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और इसमें जा रही है मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और कैबेज ले रही हूँ, वो भी मैंने बारीक क्यूब्स में काटा हुआ है। इसके अलावा मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ, कद्दूकश की हुई। प्याज मैंने लिया है एक दरमियाने साइज़ का, उसको भी मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है। और मैं इसमें पालक डाल रही हूँ। अच्छा, इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी चॉइसेस की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आए शुरू करते हैं। पैन मैंने लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल के। अच्छा, इसको हम सबसे पहले हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स अपनी, उनको हम सौते कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक, इसमें बड़ा अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें अब मैं प्याज डाल रही हूँ, इसको भी साथ फ्राई कर लेते हैं। बस ये है कि इसको हमने सौते करना है। हमारी तमाम वेजिटेबल्स को हमने थोड़ा सा बस नरम करना है, इसको आपने ब्राउन नहीं करना। प्याज हो गए नरम। अब इसमें एक एक करके मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड करती जाऊंगी। आलू मैंने पहले से उबाले हुए हैं, बस जस्ट इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। मैं इसमें डाल रही हूँ बंद गोभी। साथ ही हम सीजनिंग कर लेते हैं। मैंने सॉल्ट लिया था, आधा सॉल्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने गाजर ली थी कद्दूकश की हुई, ये भी इसमें मैं डाल देती हूँ। शिमला मिर्च,
और मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने लिए थे रेड चिली फ्लेक्स, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़बरदस्त कलरफुल सी हमारी वेजिटेबल रेडी हो गई है। अब हम अपना एग बैटर रेडी कर लेते हैं। इसको मैं हटा रही हूँ चूल्हे से, ताकि उतनी देर में हम अपना एग बैटर रेडी करते हैं। अंडे मैंने लिए 6 अदर। इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ इसमें, जो बाकी बच गई थी। ये मैंने लिए है पार्सले, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, इसको बड़ा फ्लफी सा टेक्सचर दे देगा। ये मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जो इसको फर्म रखेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स ऐड की हुई हैं, तो ये ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। इसको मिक्स कर लेते हैं। बैटर मेरा रेडी हो गया। अब मैं इसको अपनी वेजिटेबल्स के ऊपर डाल रही हूँ। इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। चलें, इसको हमने मिक्स कर लिया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट्स के लिए रख देंगे, ताकि ये हमारा बैटर अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, ये रेडी हो गया, नीचे से ये पक गया है। मैं इसको अब ओवन में ग्रिल करने लगी हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको टर्न करके इसी पैन में बना लें। मैंने इसको प्लेट ऊपर रख के डिश में निकाल ली है और ये नीचे से अच्छा पक गया। अब मैं इसको ऊपर से ग्रिल करने लगी हूँ। इसकी साइज मैं चेंज करने लगी हूँ। ये देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से ग्रिल करती हूँ, ताकि इसका नाइस ऊपर से ब्राउन क्रस्ट बन जाए। फ्रिटाटा को मैंने डिश आउट कर लिया है। इसको मैंने ऑलिव से गार्निश किया है। आमतौर पर हम एग से ऑमलेट बनाते हैं या डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये आपके ब्रेकफास्ट मेन्यू में एक अच्छा इजाफा होगी। और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।